दिल्ली में जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचू सर को उठा करके वहाँ से एम्बुलेंस में ले गए। हालांकि उन्होंने हवाला दिया है कि तबीयत ख़राब हो रही थी, डॉक्टर ने कहा था, और उन्हें सूचना मिली और वो उनको लेकर के चले गए। किस हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं इसकी सूचना भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तानाशाही में ये कार्य हुआ, जिस तरीके की कार्यवाही पुलिस कर रही है, ये बड़ी शर्मनाक है। पहले मैंने इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में स्पष्ट किया था कि लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता, फिर वो बेरोज़गार युवाओं को सरकार या सरकार के बैठे सभी मंत्री या पदाधिकारी या जब भी जैसे किसी देश में सरकार कार्य करती है, सरकार में कार्य करने के साथ साथ जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो भी सब सरकारी कार्य होते हैं और वो सरकार के ही होते हैं, सरकार के अंदर ही आते हैं। तो उस टाइम इनको डिग्री वालों को कॉकरोच जनता पार्टी कह दिया गया। हालांकि उन्होंने जितनी भी जैसी भी डिग्री प्राप्त की है, अब बच्चा अगर पढ़ता है या मेहनत करता है, एडमिशन लेता है, उसमें फ़ीस वगैरह भी लगती है, आपको पता भी है। और आप सब पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, सब समझते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो वो समय जिस प्रकार से चलता आ रहा है, तो आज दिल्ली में जिस तरीके से यह ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें सोनम वांगचू सर को उठा करके ले गए और अभिजीत दीपके जी जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, जिन्होंने इसको विदेश से स्टार्ट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से उसको जंतर मंतर पर एक आंदोलन के रूप में स्पष्टता दी गई, सक्रियता दी गई। वो अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमको भी इसकी सूचना नहीं है कि सोनम वांगचू सर को किस जगह ले जाया गया है। पुलिस की तरफ से ये आया कि तबीयत ख़राब हो रही थी। हालांकि 20 दिन हंगर स्ट्राइक करना, भूख हड़ताल करना कोई आम बात नहीं है। और सोनम वांगचू सर जो देश के युवाओं के लिए और शवम में बड़े प्रतिष्ठित और अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए सम्मानजनक व्यक्ति हैं, जिन्होंने सेना के लिए कार्य किया, देश के हित में, चाहे वो किसी भी प्रकार से रहा, अपना योगदान देना नहीं भूले और दिया भी और आगे बढ़े भी और कदम से कदम मिला कर के काम युवाओं के लिए कर रहे हैं। हालांकि 20 तारीख को जंतर मंतर से वो यात्रा इस प्रकार से कि संसद की ओर निकलनी भी है, उसकी सूचना समथिंग लगभग हर किसी को है भी और दी भी जा रही है। चाहे वो किसी संगठन के व्यक्ति हो, अलग अलग प्रकार से, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ आंदोलन कर रही है, उसी के साथ साथ अलग अलग पार्टी ने उसका समर्थन किया है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो प्रिया सरोज सांसद हो, सपा समाजवादी पार्टी की चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी, चाहे भीम आर्मी जय भीम संगठन के संस्थापक मंजीत सिंह नौटियाल हों, और चाहे अलग अलग पार्टियों से आए अलग अलग सदस्य हो, किसान आंदोलन के भाई हों। इसका स्पष्टता ये दिखाती है, ये स्पष्ट होता है कि हर कोई चाहता है कि ये युवा जो पढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना की जाए, इनकी अवस्था, इनकी व्यवस्था को पीछे ना हटाया जाए। अब ये तो कोशिश कर रहे हैं, ये अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपने काम को कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे इनको कोई दिलासा दे सके, जिससे ये संतुष्टि हो सके कि वाकई सरकार सुनती है। इसमें अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा, किसी के खबर तक नहीं है। अभिजीत दीपके सर ने अभी कहा था कि किसी के खबर तक नहीं है कि हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश को पता है लेकिन सरकार में बैठे लोगों को नहीं पता। और इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर शिक्षित युवाओं को या शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को आंदोलन करने पड़ेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। जिसको जिस समय में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या जिसको कोचिंग लेनी चाहिए, जिसको इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करने चाहिए, वो आंदोलन में लगा है, लेकिन उसका अपना हृदय उसकी गवाही नहीं दे रहा है कि मुझे आंदोलन करना है, उसको खुशी नहीं मिल रही उससे। वो आंदोलन सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो जिस काम के लिए पढ़ना चाहता है वो काम ट्रांसपेरेंसी से हो जाए, पारदर्शिता उस काम में आ जाए, इसलिए वो कोशिश करता है। आप देख रहे हैं मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। अभी 20 तारीख का प्रोग्राम जैसा भी रहेगा, इसमें पैदल मार्च होगा सोनम वांगचू सर के
साथ में मिलकर के सभी जितने भी युवा साथी हैं और भी अन्य वहाँ कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे या संसद की ओर जाएंगे। उससे पहले उनको वहाँ से उठा लिया गया है। अब ये खबर तक नहीं है हंगर स्ट्राइक ज़बरदस्ती करके जबरन करके रोका जाएगा या फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी जिसको करके हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती किया गया। इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और आप देख रहे हैं मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल जो निरंतर मानवता की और अध्यात्म की बात करता है, जिसमें मानवता को शिखर पर माना गया है, जिसमें मानव को प्यारा की अवस्था चलती आ रही है, जिसमें इंसान को इंसान से जोड़ने की अवस्था और बनाने की व्यवस्था है। तो ये चैनल ऐसे ही आपको आगे भी मार्गदर्शित करता रहेगा, जागृति की ओर लेकर के जाता रहेगा। देखते रहिए मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल।